आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, दो कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नज़दीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति एक पत्र देखिए, मैं उषा विजय श्रीवास्तव, मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए, आ जाइए। मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूं। दीवान पारा यही है राजनांदगांव में। अच्छा, 1 लोटा जल और बाबा को चढ़ाए हुए 1 कनेर पुष्प का वर्णन करना चाहूंगा। बाबा का क्या गुणगान। मुझे 2 साल पहले चेस्ट का स्तन कैंसर हो गया। चेस्ट का कैंसर हुआ और बहुत दुखी हो गए। तकलीफ तो है, कष्ट हुआ, बहुत टेंशन लिया, हार सी गई, चित्त नहीं लगता कहीं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और कथा में मन लगाना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल रोज चढ़ाने जाने लगी। आपके कहे अनुसार पुष्प का वर्णन जैसे आप करते हो उसी पुष्प का वर्णन फिर निवेदन करेंगे। प्रदोष के दिन भूलवश भी कनेर का पुष्प मिल जाए। और हम सबसे कहेंगे 17 तारीख को जो लोग सीहोर कावड़ भरने आने वाले हैं उनसे भी निवेदन है, 1 कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी को जरूर चढ़ाना। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है और कावड़ भी है। बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हमको अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी कृपा करे बाबा। बाबा मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बीमारी थी इसलिए शरीर पर, चेस्ट पर उसको लगा लेती। बीमारी सुनकर मेरे परिवार में बड़ी चिंता थी, पर आपकी कथा ने इतना विश्वास दिया है ना गुरुजी, मेरा विश्वास था कि मेरा ये कैंसर समाप्त होगा और मैं ठीक होंगी। मेरे बाबा ने भले मुझे शुरू में कष्ट दिया क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, कथा सुनती नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाई, पर अब मैंने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर कर खड़ा कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कह रही हैं आपसे मिलने के लिए रात भर नहीं सोई, बस एक ही आस थी कि एक बार आपसे मिलूं। मैं सीहोर भी गई पर मिलना नहीं हुआ। एक आस, एक विश्वास शिव के प्रति। और
फिर निवेदन करूंगा, आप में से कई ऐसे बैठे हैं जो सोचे भी नहीं होंगे कि राजनंद गांव में बाबा की कथा वो भी श्रावण के महीने में मिल जाए, श्रावण के महीने में मिल जाए। ये कहीं शिव कृपा से मिली होगी, शिव की आराधना से कुछ प्राप्त हुआ है। एक कनेर का पुष्प जहरीला है, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते, वो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला है इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर पर। आप सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प